बच्चों ऐसा क्वेश्चन लेके आओ जो इतनी बार एग्जाम में आया है, इतनी बार की गिनती भी नहीं कर सकते हम। और सबसे लास्ट क्वेश्चन 8.3 फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 10वां पार्ट। हाँ भाई हाँ, ये वो पार्ट है, वो 10वां पार्ट है जिसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर ये एलएचएस है या ये एलएचएस है कौन एलएचएस, समझ ही नहीं आ रहा। बेटा ट्रिक बताता हूँ, देखो मैंने इनडायरेक्टली बताता हूँ, मैंने ये दिया है ये तीनों बराबर है, तो आप चाहे किसी को भी किसके बराबर कर सकते हो, ठीक है। दोबारा सुनो ध्यान से, आप क्या करो, इजी ट्रिक देता हूँ पेपर में, आप इस वाली साइड को उठा लो और इसके बराबर प्रूफ करो, ठीक है। इस वाली साइड को भी उठा लो और किसके बराबर लेके आओ, इस वाले के लेके आओ, इजी है। चलो पहली साइड दिखाता हूँ, 1 + tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या दिया है 1 + cot स्क्वायर ए। ध्यान दो बेटा ध्यान से। अब मान लो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान सुना, मैंने क्या बताया कि इस वाली साइड को किसके बराबर लेके आना है, इसके। सर बड़े वाले को क्यों नहीं उठा रहे आप, भाई हमेशा छोटा आंसर बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, छोटा, क्योंकि कट जाता है वो। तो इस वाली साइड को उठाया मैंने और इसे tan स्क्वायर ए के बराबर लाने की कोशिश करना शुरू कर दी। आप बताओ कैसे लेके आऊं 10, तो सिंपल सा इश्यू है सर, सिंपल सी बात है, कॉट को बदल दो किसमें, 10 में कट जाएगा, तो कॉट को बदल दो किसमें, 10 में। किसमें बदल दो बच्चों, कॉट को बदल दो 10 में। तो कॉट को बदलने के लिए क्या लिखूंगा, 1/tan स्क्वायर ए। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की पहचान एलसीएम, ले लो एलसीएम, tan स्क्वायर ए आ गया, ये वाला इधर, ये वाला इधर, tan स्क्वायर ए + 1। सर ऊपर वाला कहाँ गया, ऊपर वाला भाई लिख देता हूँ ना, 1 + tan स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं सर। आप देखो बच्चों ध्यान से देखना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज, हमारी मिड लाइन क्या थी, ये, यहाँ पर भी मिड लाइन क्या है ये, तो इनडायरेक्टली ये क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर मैं इसको इन्वर्स करूं तो क्या बनेगा, जो था ऊपर वो तो एज इट इज रहेगा, इसका इन्वर्स होगा तो tan स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को क्या बनने का मौका मिलता है, न्यूमरेटर। और ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए + 1। सर ये तो सेम सेम है, आगे पीछे लिखे बस प्लस में तो है, तो काट दो, क्या बचा, tan स्क्वायर ए, क्या बराबर आ गया, हाँ सर tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए आ गया। तो हम लिख सकते हैं एलएचएस जो है हमारा किसके बराबर आ गया, आरएचएस के। बट ये कहानी अभी खत्म नहीं होती है, इस कहानी में ट्विस्ट है सर, दूसरा पार्ट भी है, इसको इसके बराबर लाते हैं अब, ठीक है। मैं दोनों करा रहा हूं बच्चों, समझना ध्यान से। अब हम इसको भी इसके बराबर ले आएंगे, सेम ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, देखो सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, माइनस है तो माइनस लगा लो, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ है। पहले जो मैंने अभी आपको सिखाया वही करो। क्या सिखाया सर, कन्वर्ट करना, नीचे वाले को बदल दो, बदल दे नीचे वाले को, तो क्या बन जाएगा, अभी बताया 1/10। फिर क्या लेने वाले बच्चों, 1 लगा के एलसीएम, सही बात है बिल्कुल, मैं बाद में स्क्वायर लगा लूंगा, ठीक है। चलो एक साथ लगा देता हूँ स्क्वायर, ऊपर तो 1 - 10 चलता रहेगा, नीचे क्या आने वाला है बताओ सर, अभी बताया 1 और 10 का एलसीएम क्या आता है 10, ये वाला इधर, ये वाला इधर, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, बटरफ्लाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लगा दिया। अब देखो फिर से वही चीज होगी, क्या होने वाली है, इनवर्स होगा। बीच में लाइन कौन सी है, ये न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। तो जब इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज लिखा रहेगा, इसको पलटेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या है हमारे पास, tan a माइनस, बोलो बोलो, tan a माइनस 1। और सर स्क्वायर कहाँ गया, तो बच्चा लगा दो ना स्क्वायर, कौन मना कर रहा है, स्क्वायर लगा दो, इससे पूरा कट गया, क्या बचा, बोलो क्या बचा, tan a से अगर मैं देखूं कट गया मेरा, तो क्या बचा हमारे पास सर, यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है कुछ क्या, अगर देखो बच्चों हमें सेम करने के लिए निशान भी बदलने पड़े तो बदल दो, माइनस ही तो बाहर आएगा, और माइनस तो ब्रैकेट के अंदर है, इसका स्क्वायर क्या होगा, tan a आ जाएगा, कितना इजी है, tan स्क्वायर a आ जाएगा। एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, कोई भी बच्चा गलती ना करे, ठीक है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को मैच करवा देता हूँ, एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एज इट इज। मैंने देखो यहाँ पर एक चीज करी है, अब बच्चे कहेंगे सर 1 - tan a था, tan a - 1 था, आपने निशान क्यों नहीं बदले, भाई मैंने निशान बदले हैं, देखो मैंने निशान बदल के क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, इट मींस मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 - tan a लिख सकता था। अब काट दूं, ऐसे मैंने कैसे बदला, भाई जब भी हम माइनस बाहर लेते हैं तब निशान बदल सकते हैं, कट गया, अब बचा -tan a स्क्वायर, और -tan a स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, +tan a स्क्वायर। तो देखो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, दोनों आंसर किसके बराबर आ रहे हैं, tan स्क्वायर a के बराबर आ रहे हैं।
पेपर के अंदर मान लो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भी इजी ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की पहचान है, 2 नंबर फ्री के मिलते हैं। कैसे? सर tan को बदलने लग जाओ कॉट में, कॉट को tan में बदलने लग जाओ, पहले सिमिलर कर लो, अगर कट रहे तो काट दो, जहां तक हो गया कोई बात नहीं। अब दूसरा स्टेप उठा लो, इसको भी सॉल्व करना शुरू कर दो। मान लेते हैं आपका आंसर इसके बाद नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इतने इतने के तो एक एक नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो 3-4 में से अगर आपके 2 नंबर भी आ रहे तो क्या बुरे है, आराम से आपकी परसेंटेज अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो ऐसे जुड़े रहो, लेके आऊंगा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।